के मास्टर्स, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। कल क्या हो गया, इतना डीप ध्यान में बैठ गई मैं, पता ही नहीं चला मुझे। पूरा टाइम हो गया, 10 मिनट क्या 15 मिनट बाद ध्यान से बाहर आई। बहुत अच्छा ध्यान लग गया। तो मैं वो क्या बोल के रखती हूँ मैं, आप लोग ऐसा होता है तो अपने हिसाब से धीरे से ध्यान से बाहर आ जाइए करके मैं पहले बोले रहती हूँ। कभी कभी क्या है, 10 मिनट बिठाती हूँ, म्यूजिक लगा के बोल देती हूँ, फिर आप उसके बाद साइलेंस साइलेंस वाला ध्यान करके अपने टाइम लेके ध्यान से बाहर आ जाइए बोल के बंद कर। क्योंकि मेरा वो 40 मिनट में ऑटोमेटिक बाहर हो जाता है। हाँ जी। सर नमस्ते। म्यूट है, चलो। आज मैं एक मीटिंग अटेंड कर रही थी। ये बेंगलोर का पिरामिड वैली में बुद्ध पूर्णिमा वो होता है, ध्यान मायक। जैसे करताल में होता है ऐसे 11 डेज का होता है, यहाँ 3 डेज का होता है। 10, 11, 12। तो ये चीज है मई में। अभी आए थे आप लोग, आ जाइए सब लोग। मैं उसका लिंक भेजूंगी, आज ही मीटिंग में बात करें हम। हिंदी का बना के दे दो या इंग्लिश वाला चलेगा। कुछ कुछ लोगों को हिंदी वाला चाहिए तो हिंदी भी वो बोला है, मैं ही ट्रांसलेट करके दे दूंगी। आप लोग आ जाइए, मैं भी इस बार प्लान कर रही हूँ। आप लोग याद रखिए डेट, 10th 10th ऑफ मई। 10, 11, 12 पूर्णिमा रहेगा, बुद्ध पूर्णिमा। उस समय हर साल, बोल रहे थे 20 साल से है, 21 ईयर्स से वहाँ हर साल वो होता है, ध्यान महायज्ञ होता है। तो वो बुद्ध पूर्णिमा के वो मैत्रेय बुद्धा नाम से है ना वहाँ का पिरामिड। तो 3 डेज होता है। मैं 2 साल से ट्राई कर रही हूँ, जाना नहीं हुआ। इस बार तो मैं नेक्स्ट मंथ कहीं नहीं जाऊंगी, अप्रैल में मई में डायरेक्ट वहां जाऊंगी। मेरे काम करूंगी अभी, बहुत सारा पेंडिंग वर्क है, बहुत घूम रही। तो फिर मैं मई में जाएंगे। आप लोग सब लोगों को मैं इनवाइट करूंगी। अभी जो उदयपुर में आए थे, आएंगे सर लोग, राजन सर और एक और थे ना, डॉक्टर साहब थे, एक और सर भी बोले थे। हम तो रिटायर्ड है नागपुर से, वो वाले सर को भी बोलेंगे, नागपुर वाले सर। आपको, आप लोग बाद में भी देखेंगे वीडियो तो आपको पता चल जाएगा। तो वो लिंक मैं अभी शेयर करूंगी ग्रुप में, अपने ग्रुप में ऐड है ना ये ग्लोबल वाले ग्रुप में। तो अभी वो बन रहा है गूगल फॉर्म का, कन्नड़ में है। तो मैंने इसको हिंदी या इंग्लिश में करके भेजूंगी, आप रजिस्टर करा लीजिए। उसमें तो टेंट भी है, करताल जैसे ही है बोलते हैं। तो आ जाएंगे सब, फिर मिलेंगे हम। ओके। उसमें क्या है, सब अपने अपने हिसाब से प्रोग्राम्स भी होते हैं। मैं ऑनलाइन में ही देखा है, ऑफलाइन तो गई नहीं हूँ अभी तक एक बार भी। ऑनलाइन का तो मैं तीनों दिन मॉर्निंग 5 o'clock से लेके रहता है, 5 to 8 रहता है ध्यान। उसके बाद कल्चरल एक्टिविटी, कुछ प्रोग्राम्स रहते हैं। तो हिंदी में भी होगा, हिंदी में भी हम देंगे क्लास। वो देते वहाँ पे भी बोलते हैं, कबीर भवन में हिंदी क्लासेस देते हैं, जो हिंदी, जो नॉर्थ इंडियन वाले मास्टर्स आए रहते हैं। बाकी वहाँ की कन्नड़ का चलता है, क्योंकि वो कर्नाटक का है तो कन्नड़ रहेगा, जैसे करताल में तेलुगु होता है। हाँ जी। कोई प्रश्न है, पूछिए। ये टाइमिंग सूट नहीं हो रहा है, वो बोले 9 o'clock तो हम लोग, सबका क्लास रहता है 9 o'clock। अब मेरा तो शुरू से 9 o'clock चला है। कल मेरा भी 9 o'clock क्लास है। तो मैं 8 8:30 को ले लूंगी, 8:30 को लेके 8 9 10। 8:30 है तो 9 10 तक क्लोज हो जाएगा। मेरा 9 to 11 तक का वो काउंसलर का क्लास है, अभी जो हम करताल गए थे उसका एक क्लास है। तो इसलिए मैं आज कल जल्दी कराऊंगी। तो आप लोग अभी क्या कोई टॉपिक के बारे में हम बात करें या ध्यान में बैठे, बताइए। अमर जी बताइए। ध्यान करते हैं, थोड़ा सा ध्यान करके आप एंड में थोड़ा फिनिश करिएगा। एंड में है ना ठीक है। बेटा? यस। नहीं वो बताऊंगी, फॉरगेट, फॉरगिवनेस का, क्षमा करना, क्षमा देना, मतलब मांगना देना वाली बात उस दिन कर रहे थे हम, 5 मिनट का। ओके। क्षमा मांगना, क्षमा करना,
दोनों एक नाण्य का मतलब, एक कॉइन का दो पहलू होता है। क्षमा मांगते नहीं, मांगना भी उतना ही जरूरी है जितना क्षमा कर देते, कर देना और मांगना दोनों बराबर है इसमें, उतने इक्वली वेट पावरफुल है। हम क्षमा किसी को कर देते हैं तो उनसे मांगना भी जरूरी है। तो ये चीज मैं उस दिन भी बोल रही थी थोड़ा, क्योंकि हम जब तक हम अपने अंदर क्षमा गुण को नहीं लाएंगे, हम कोई भी कर्मों से छुटकारा नहीं पा सकते। कर्म से छुटकारा पाना यानी क्षमा मांगना और क्षमा क्षमा कर देना, दोनों चीजें। किसी को हम मन में लेके बैठे, उसने मुझे ऐसे बोला है, उनको आपने रिलीज नहीं किया, क्षमा नहीं किया, तो वो आपके सिर में बर्डन। वो मैडम एक टमाटर का कहानी नहीं बताई थी, तो आप लेके चलते तो टमाटर को बांध के रख लो अपने पास, तो वो 2 दिन हो गए 3 दिन हो गए, उसको साथ जहाँ जाते वहीं लेके जाना, तो वो चीज सड़ने लगेगा, स्मेल आएगा। ऐसे ही जो भी कोई ने आपको कुछ बोला है, उसको मन में लेके बैठेंगे, पूरा लाइफ हम उसको कैरी करते रहते हैं, तो वो बर्डन होके वो क्या है, सड़ेगा, हमें परेशान करेगा। तो उसके लिए हम कब बताते हैं, कोई भी चीज आप हाथ में ऐसे ग्लास लेके खड़े हो, तो आप कितने दिन तक, कितने घंटे तक खड़े रह सकते हैं। तो हमें ये वाला, वाले स्कूल में ये वाला कराते हैं। ऐसे आप कोई भी हाथ में ऐसे लेके खड़े रहना, तो कितने टाइम तक खड़े हो सकते हो, 1 घंटे 2 घंटे, बहुत खुशी खुशी से खड़े होंगे शुरू में, चलो हम तो खड़े रहेंगे, तो 2-3 घंटे ऐसे, दिन 1 दिन 2 दिन खड़े खड़े कर सकते, खड़े रख सकते हाथ में, क्या हो जाएगा, पूरा हाथ पेन करने लगेगा, तो ना परेशान, पेन होता होता जाएगा, तो फाइनली क्या करेंगे, तब से ऐसे रख देंगे, तो तब क्या होगा, हाँ बाप रे, रिलीज, मतलब एक बर्डन से हम मुक्त हो गए। मतलब दर्द हो रहा था पकड़ पकड़ के, तो हमने क्या करा उसको, कि पिटाओ बोलते हैं। वैसे ही हमारे दिमाग में जो बर्डन हम लेके पूरा जिंदगी लेके चल रहे थे, उसको हमें निकाल देना है, कि मतलब उनको क्षमा करके, वो क्षमा हम अपने हित के लिए करें, ना कि उनके हित के लिए। उन्होंने गलती किया, जो भी हम लोगों का ये राय बनता है वो साइड में रख के हम क्षमा कर देते हैं, तो हमारे दिमाग में, नसों में, ब्रेन में कोई भी बर्डन नहीं रहेगा। तो वही मांगना भी एक रह जाता है, एक कर देना, मतलब वो जो भी बात बोले हैं, तो ये कर्म सिद्धांत ऐसे ही तो बढ़ते जाते हैं। कोई ने हमें कुछ बोला है, तो हम उसको मन में लेके बैठ जाते हैं, तो वो क्या है, अंदर ही अंदर वो नसें ब्लॉक होता जाता है, उसके अंदर ब्लॉकेज क्रिएट होता जाता है, तो वहाँ प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, वो टेंस में रहेगा, कभी ऐसे सिर दर्द हो रहा है, कुछ कुछ प्रॉब्लम करेगा। तो वही बात को हम निकाल देंगे, तो हम रिलीज हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे उस बर्डन से। अब कोई व्यक्ति आपको दुख दिया, आपको लगता है कोई ने आपको कुछ बोला है, तो वो बात को आप लेके बैठ गए, तो इसके लिए भी क्या है, उससे माफी मांगना, उसको माफ कर देना, दोनों है। माफी मांगना कैसे है, मैंने ये बात बोला है, ऐसे नहीं उसके सामने जाके आप, मैंने आपको ऐसा बोला माफ कर दो, नहीं। तो आप उस व्यक्ति के अंदर के आत्मा से माफी मांगना है। अंदर के आत्मा से माफी मांगने के लिए उसके सामने जाके बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो हम यहीं से, उनका ये जो उनके एक इमेज को सामने रख के, मैं ऐसे बोला, मेरे बातों से, मन वचन काया से, मेरे मन से आपको कोई दुख दिया हो वचनों से, यानी बोली से, काया से इन्होंने ऐसे कुछ मारा हो, किसी को हट किया, तो मन वचन काया से मैंने आपको दुख दिया, तो उसके लिए मैं मन से, दिल से माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। तो फिर आपको ये विजुलाइज करना है, उसने आपको माफ कर दिया, अंतरात्मा से कनेक्ट हो गए। फिर थैंक यू बोलना रहता है, थैंक यू थैंक यू, उसके लिए हम तो सूत्र बोलते हैं, मैंने वीडियो बनाया उसका भी है, माफ कैसे ये करना है। तो ये बहुत, जितने जटिल से जटिल कर्मों को भी ये जला देता है। तो उसके लिए हम बोलते हैं, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, मतलब ऐसे ही बोलते हैं, मैंने कोई गलती किया तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आपने मुझे माफ कर दिया इसलिए, वो फॉरगिव मी बोलेंगे, फिर आई लव यू बोलते हैं। आई लव यू बोलना यानी अनकंडीशनली हम उनके अंदर की आत्मा को प्यार करेंगे, आई लव यू, और उन्होंने आपको माफ कर दिया, ऐसे विजुलाइज करते हुए माफ करने के लिए थैंक यू, एक ग्रेटिट्यूड दिखाना। तो ऐसे वाली बात से दूसरों को माफी मांगना, ऐसे ही हम दे भी सकते माफी, आपको माफ कर दिया मैंने, ये चीज करने से अपने कर्म सिद्धांतों को हम ठीक कर सकते हैं। ऐसे दिन भर बहुत सारे होते हैं,
इतना विचार रहता है, कुछ अच्छे कुछ बुरे। तो ये चीज हमारे दिमाग को ऐसे परेशान करता रहता है। तो इसी को हमें चेक करते रहना है। ये सारे सिद्धांत, आध्यात्म मार्ग सबको पता है। भगवत गीता पता है, सारे बड़े बड़े बुकों को पढ़ते हैं, आध्यात्मिक बुक है। तो ये सब चीजें पता है, बट हम अपने जीवन में उसको अप्लाई नहीं कर पाते। ये अप्लाई करने का ही प्रैक्टिस है, ध्यान। जितना हम ध्यान करते जाएंगे वो चीज हमें क्या होता है अंदर से, वो बोलेगा, आपसे बात करेगा आत्मा, इस शरीर को तुम शरीर के पीछे भाग रहे हो, कंट्रोल, बाहर आ जाओ। मतलब उसके पीछे इतना अटैच नहीं होना। कोई भी चीज करना है तो एक लेवल पे करना है। हेल्प भी करना है तो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं हम। तो कभी वो सामने वाला आपको इंसल्ट कर दिया, उसका कदर नहीं किया, तो अरे हमने इतना हेल्प किया, इनको कोई ये नहीं है, दुखी होना। किसने बोला था इतना करा? आपका एबिलिटी, आपका कैपेसिटी, कैपेबिलिटी देख के हेल्प करना है। तो आपसे नहीं भी बन रहा है तो आपको इतना ऊपर से मतलब पढ़ के नहीं करना चाहिए। तो सब एक लिमिट में करेंगे तो दुख भी नहीं लगेगा, एक सेवा, एक लेवल में। तो आध्यात्म मार्ग में हम जब साधना करते जाते हैं ध्यान का, तब हमें अंदर से वो चीज बताता है, आपका आत्मा, आपका, एक हम बोलते हैं ना श्वास अपना गुरु। तो आप इसको एक तरह ऐसे भी सोच सकते हैं, अपने आत्मा ही अपना गुरु। उससे हम कनेक्ट होते जाएंगे, अतीन्द्रिय शक्ति वो चीज हमें बताता जाता है अंदर से। हमें सुनने का ये रखना चाहिए। जैसे तालाब का पानी का वो पैर रखते हैं तो वो नीचे का मड निकल आता है ना। तो हमें ध्यान को, श्वास को देखते देखते पूरा विचारों को सेटल डाउन करेंगे। जैसे तालाब का पानी सेटल डाउन होगा तो आधा एक घंटे के बाद प्योर वाटर ऊपर दिखता है। वैसे ही हमारा विचार शून्य होने से हमारे आत्मा में जो भी हो रहा है वो हमें बहुत अच्छे से दिखने लगता है। कहीं आवाज के रूप में दिखे, सुनाई देगा, या एक पिक्चर के रूप में, विजुअलाइजेशन के रूप में दिखेगा। तो उसके लिए हमें विचार मुक्त स्थिति में रहना जरूरी है, और ब्लॉकेज को क्लींस करना भी। कोई ब्लॉकेज है तो क्या होगा, वो साइलेंस वो वाला क्लीन होने नहीं देगा, सारे अनवांटेड चीजों को सेटल डाउन होने नहीं देगा। तो ये सब चीजों को हमें ध्यान करते करने से ही आता है। हमें कुछ नहीं है तो शुरू में ध्यान करने का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि कुछ एज के बाद हमें खाली बैठना नहीं होता है। ध्यान करना इतना इजी नहीं जितना हम बोलते हैं। बहुत मुश्किल है, बहुत लोग लगते हैं हमसे नहीं है, हमारे लिए नहीं है, करके छोड़ ही देते हैं। जिसने कोई ने पकड़ लिया, पकड़ा, तो वो तो ऐसे इसको ये कर देता, उसके ऊपर खड़े उतरता है, ध्यान को अपना लेता है। 3 घंटे 4 घंटे दिन में कर 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 करते करते वो अपने अंदर का वो चैतन्य मन को, चैतन्य शक्ति को जगा देता है। तब आप क्या है, हम ब्रह्मास्मि स्टेट में आ गए। यानी ये एक आत्मा है, शरीर, शरीर मंदिर है, शरीर के अंदर वाला जो वो मंदिर के अंदर भगवान होता है, वैसे भगवान है आत्मा। तो वो आत्मा जैसे पता चलता जाता है हमें, पूर्ण आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। तब हमें जो कोई भी प्रश्न रखेंगे उसका सबका आपको रिप्लाई, आंसर आपको अंदर से ही पता चलेगा। आप रियलाइज कर सकते, एक तरह जागृत स्थिति में रहना है। इसी को चेक करते रहना है दिन में, हर, आप बीच बीच में भी चेक कर सकते हो, मैं कोई बह गया क्या, कभी कभी भावनाओं में बह जाते हैं। कोई व्यक्ति से इसमें आके हम कभी बहुत ज्यादा ओवर हेल्प करेंगे या कुछ नहीं करेंगे, कोई कदर नहीं, मैं नहीं करूंगा। आपसे बन रहा है, वो नीडी है तो हेल्प करना चाहिए। नहीं भी करना तो इग्नोर करो, लेट करो, जाने देना। तो आप अपने आप में खुश रहना। नहीं तो आप मन में लेके बैठे, हेल्प भी नहीं करे, अंदर से दुखी भी हो रहे, तो क्या हो गया फिर, वेस्ट है। तो करना है तो आप करके भूल जाना है। कोई भी हेल्प करेंगे तो उसको बांध के नहीं रखना, मैंने इनको हेल्प किया वो मुझे क्या करता है। ऐसे तो हेल्प करने ही नहीं जा, करना ही नहीं है। कुछ आप रिटर्न, वो भी हमें हेल्प करे, नहीं तो हमें वाह वाह बोले, ये सब मन में रखना ही नहीं। ऐसे मन में है तो हेल्प करने ही नहीं जाना। करना है वो सामने वाला वो कुछ ग्रेटिट्यूड देगा तो ठीक है, एक इंसानियत निमित्त बन के मैंने कर दिया। तो ये चीज भाव रखना है। नहीं तो हम कुछ एक्सपेक्टेशन रखेंगे, वो भी हमें कुछ करेगा, तो ये चीज हमें दुख देगा। जहाँ एक्सपेक्टेशन है, जहाँ डर है, ये दो ही चीज हमें इसमें गिरा देता है, इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में बहा देता है। तो वो चीज के लिए हमें आध्यात्म को पकड़ के रखना है। तो मैं गलत रास्ते में जा रहा हूँ, उसको अपने अंदर का जो गुरु है, आत्मा को बोल के रखेंगे, इन सबकॉन्शियस माइंड को, मुझे कोई गलत इस पे जाने नहीं देना।
आप ऐसा कुछ होगा तो तुरंत मुझे आप अलर्ट करो। अंदर अंदर से आवाज आती है ना, वही, तुम ये मत करना। बोलते ना कभी कभी हम, मुझे अंदर बोल रहा था, अंदर से आ रहा था, ये मत करो करके, तो कभी कभी हम सुनते नहीं। तो ये चीज हम खुद ऑब्जर्व करके समझ सकते हैं। हाँ जी। चलिए फिर अभी ध्यान में बैठते हैं। ध्यान करना भी जरूरी है, जरूरी है। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, 20 मिनट तो मेरा 40 मिनट्स में क्लोज हो जाता है। तो 20 मिनट्स 30 मिनट्स हो रहा है तो पूरा करा के ध्यान में, फिर लास्ट में मैं म्यूजिक, जब यहाँ 1 मिनट बचा रहता है तब मैं बोलती हूँ अभी आप म्यूजिक बंद हो जाएगा, फिर आप अपना मौन ध्यान करो करके बोल के मैं बंद कर देती हूँ। फिर उसके बाद 5-10 मिनट्स फिर से आप ध्यान करेंगे तो फिर आप लोगों को उसका लंबा टाइम का ध्यान का अनुभव होगा। तो ये चीज तो आपको डेली प्रैक्टिस में आना चाहिए। चलिए अभी हम ध्यान में बैठते हैं कि मास्टर्स ध्यान के लिए बैठ जाइए। तो धीरे धीरे आपका इसका अभ्यास होता जाएगा, तो तुरंत आप जैसे, नहीं तो ये बातें सुनते हुए भी ध्यान में आपको बैठ सकते हैं, लेकिन ध्यान में बैठते ही हम थॉटलेस स्टेट में नहीं जाते। विचार आ रहे रहते, उस विचारों को साइड करने का श्वास देखते हुए, मैं जो बात बोल रही हूँ उसको सुनते सुनते भी आपको तब तक आप अपने सेटल डाउन कर सकते हैं। मतलब पूरे शरीर को ढीला कर सकते हैं, लाइट बनाना बोलते हैं ना, लाइट करिए शरीर के, अपने एक एक अंगांगों को शांत कराइए, वो चीज आप कर सकते हो। जैसे शुरू होता है 5-5 मिनट्स 10 मिनट्स, फिर हम म्यूजिक के साथ बैठते हैं तो बहुत अच्छा हमें और अच्छे से ध्यान लगना शुरू हो जाता है। तो म्यूजिक तो हमें इससे बाहर ही लाता है। मास्टर्स, रिलैक्स योर होल बॉडी, पूरा शरीर को ढीला छोड़ते जाइए। हाथ पैर को लॉक कराना है, ये तो कोई कोई दिन नहीं बोलते हैं, तो आप लोगों को याद रहे, याद रखे। फिर अपने सहज स्थिति में बैठ के नारायण हरे। फिर विचार आने लगे तो सहज श्वास पे अपना ध्यान लेके आना है। जैसे हम विचार मुक्त स्थिति में जाएंगे तो ब्रह्मरंध्र खुलेगा, विश्व प्राण शक्ति का प्रभाव होता जाएगा। तो फिर अपना ध्यान ऑटोमेटिकली ये दोनों दोनों के बीच अपने आप चला जाएगा। कभी बैकग्राउंड में म्यूजिक सुनते हुए, म्यूजिक के पीछा नहीं करना है, एक साक्षी भाव से म्यूजिक सुनना है, और साक्षी भाव से ही अपने आती जाती श्वास को देखना है। ध्यान है श्वासों के ऊपर ध्यास, श्वासों के ऊपर ध्यास करते जाएंगे तो हम धीरे धीरे अपना एक एक विचार कम होते होते हम विचार मुक्त स्थिति में आ जाते हैं।
निवृत्त आती जाती श्वास को देखते जाना है। तो कहते हैं आनापान अपनी देह प्राणायाम निवृत्त अपानायाम निवृत्त सत्येन continuously observe this in and out breath. इसको देखते देखते हम उच्चार मुक्त स्थिति में आते धीरे धीरे उच्चार मुक्त स्थिति में आते ही अपना ध्यान ऑटोमेटिकली के बीच जाके बैठ जाता है और टनल की जर्नी करते हुए आपको अपने पीनियल ग्लैंड की तरफ अपना जर्नी बढ़ाना है। इस बीच में अपना ब्रह्मरंध्र की खोल और विश्व शरीर में बहने लगता है तो आप महसूस कर सकते हैं, एनर्जी फील कर सकते हैं।
Observe breathe.
विचार आने लगे तो फिर अपना ध्यान अपने ब्रीथ पे श्वासों पे ले आइए। नारायण हरे नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण अहं ब्रह्मास्मि अहं ब्रह्मास्मि अहं ब्रह्मास्मि अहं ब्रह्मास्मि अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर योगी बाबा अर्जुन योगी बाबा
अर्जुन योगी भव अर्जुन योगी भव अपोदिपो भव अपोदिपो भव अपोदिपो भव अपोदिपो भव आनापानासति 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 मास्टर, आखिरी 1 मिनट हम मौन ध्यान करते हैं। धीरे धीरे शरीर के प्रज्ञा में आ जाइए। एक एक अंगांगों को महसूस करिए। पॉजिटिव अफर्मेशन करिए। आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम पॉजिटिव। ऐसे एक कनेक्ट होने का सबकॉन्शियस माइंड के साथ मैसेजेस भेजिए। आखिरी 10 सेकेंड धीरे धीरे अपना दोनों हाथ खोल के आंखों के ऊपर रखिए 5 सेकेंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। धीरे से हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलिए और तालियों के साथ धन्यवाद व्यक्त करिए। ग्रेटिट्यूड अपने माता पिता को, प्रकृति माता को धन्यवाद और अपने गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को धन्यवाद। और अपने साथ जो ध्यान कर रहे सारे ध्यानार्थियों को भी हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। हाँ जी, कल तो इतना डीप ध्यान में मैं ही चली गई थी। चलिए फिर कल मिलते हैं। कल तो जल्दी 8:30 को ही ज्वाइन